नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध का जब कोई बड़ा मामला सामने आता है, फिर से चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर कब महिलाएं महफूज होंगी। कुछ दिनों बाद फिर सब कुछ अपनी रफ्तार से चलने लगता है, फिर कोई मामला, फिर चर्चा, फिर वही हाल। तो क्या कभी भी कुछ बदलने वाला नहीं, या बदलेगा तो कब? खोजी पत्रकारिता की दुनिया में नए आयाम स्थापित करने वाले तरुण तेजपाल पर अपने अधीन काम करने वाली महिला पत्रकार के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। पत्रकारिता के नए चेहरे से देश को परिचित कराने वाले तरुण तेजपाल एक ऐसे अपराध में आरोपी बने हैं जिसके खिलाफ वे और उनकी पत्रिका खासी मुखर रही है। कानूनी जांच और कार्रवाई अपने रफ्तार से चल रही है और आरोपी के दोषी होने या ना होने का सच भी इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन मूल समस्या है महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार, उनका उत्पीड़न। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। बावजूद इसके ऐसे मामलों में कोई कमी नहीं आई है। नौकरी बचाने का दबाव, आर्थिक मजबूरियां, लोक निंदा का भय, बेहतर भविष्य बनाने की चाहत, ऐसे अनेक कारणों से महिलाएं उत्पीड़न का शिकार होती रही हैं। दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए गैंगरेप की घटना के बाद जब बलात्कार, यौन अपराध के मामले सामने आए, निर्भया मामले की बात उठी और ये सवाल भी उठा कि ऐसा कब तक चलेगा। इस देश में महिलाएं कब बेखौफ होकर जी पाएंगी? क्या महज कानून बना देने से समस्या का हल निकल आएगा? क्या समाज अपनी मानसिकता कानून के डर से बदलेगा, या फिर पद, ओहदा, कार्य, प्रतिष्ठा चाहे जो हो, पुरुष प्रधान समाज में स्त्री सुरक्षा का मुद्दा बना ही रहेगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ पंजाब की अतिरिक्त महाधिवक्ता रीटा कोहली भी मौजूद हैं और साथ ही रजनी शालीन चोपड़ा भी हमारे साथ है। कई साल पत्रकारिता में रह चुकी हैं और अब अपना व्यवसाय कर रही हैं। संजीव जी, तमाम उसूलों, सिद्धांतों की दुहाई देते फिरते हैं हम, और जब खुद पर सवाल उठने लगे तो क्या सभी कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं? देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता का सवाल है, पत्रकारिता में ये जो सारी चीज़ें जो आज तरुण तेजपाल के मामले में जो सामने बातें आई हैं, ये नई बात नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो पिछले साल बलात्कार की घटना हुई थी और उसके बाद जो देश में एक जो महिलाओं को में एक जागृति जो आई है और उसके कारण जो महिलाएं आगे आ रही है, तो ये तरुण तेजपाल का मामला आपके सामने आ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता में कोई नई घटना नहीं है, और पत्रकारिता में मैं खुद भी जिस संस्थान में काम किया हूँ वैसे वहाँ 1-2 घटनाएँ मैंने देखी थी और वहाँ पर महिलाओं ने शिकायत भी की थी, लेकिन न संस्थान ने कोई कदम उठाया था और न महिलाएं आगे आई। लेकिन महिलाओं ने की बात है। ये मैं 2007-8 की बात कर रहा हूँ कि जिस संस्थान में मैं काम करता था वहाँ पे 2 महिलाओं ने ऐसी शिकायतें की थी और वो शिकायत भी संपादकों के खिलाफ ही थी। लेकिन वो संस्थान ने कोई कदम नहीं उठाया, और वो महिलाएं भी, कुछ आर्थिक मजबूरियाँ होती हैं और जिसकी बात मैंने की कि कुछ वजह हो जाती है कि वो चुप हो जाती है। कुछ वजह नहीं, वो एक बहुत बड़ी मजबूरी आर्थिक होती है कि बहुत मुश्किल से एक नौकरी मिल रही है और संस्थान में कोई उस तरह के कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आगे बढ़ने की जो चाहत है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। आगे बढ़ने की चाह से ज़्यादा मजबूरी होती है। बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़कियां हैं, लेकिन आप उनको रोकते हैं, और बहुत अच्छे जो टैलेंटेड नहीं है आप उनको प्रिविलेज दे देते हैं। तो ये कोई नई घटना तरुण तेजपाल की मीडिया जगत में नहीं है। और ये मैं समझता हूँ कि जो 1990-91 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण के जो युग में जो एक मुनाफाखोरी जो मीडिया में आया है, तो मुनाफाखोरी के बाद जो सोच है, जो तरुण तेजपाल की भी सोच जो नज़र आ रही है, पूरे का पूरा जो तहलका का जो सिस्टम है वो मुनाफाखोरी और कॉर्पोरेट कंट्रोल का जो सारा सिस्टम है, तो उसमें ये मीडिया में आना स्वाभाविक है और मीडिया में आ रहा था। तो क्या उसका सारा जो कसूर है वो उसकी शिकार महिलाएं बनेंगी? नहीं, महिलाएं शिकार बनेंगी नहीं। आवाज़, एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि एक महिला आगे आई है, और मैं समझता हूँ कि कई संपादक डरे भी हुए हैं। मेरी जानकारी में ऐसी है कि कई संपादक जो विगत में ऐसे काम कर चुके हैं वो डरे भी हुए हैं कि कहीं उनका मामला खुल ना जाए। और ये तरुण तेजपाल और सिर्फ अंग्रेजी मीडिया की बात नहीं है, हिंदी पत्रकारिता में तो इससे भी बुरी स्थिति है। हिंदी पत्रकारिता में कम वेतन मिलता है और महिलाओं को जिस तरह से तंग किया जाता है वो बहुत ही दुखद है। और जो हिंदी पत्रकार हैं, अगर उनसे आप सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप बात करेंगे, किसी बेल जर्नलिस्ट से भी बात करेंगे, तो आपको सारी स्थिति बताएंगे कि हिंदी पत्रकारिता में। रजनी, खुद आप पत्रकारिता में रही है 20 साल, आप कितने अनुभव, आपका कैसा खुद का अनुभव कैसा रहा? क्या वाकई एक आवाज उठाने की कोशिश सोची जाती है लेकिन उठाई नहीं जा पाती तमाम मजबूरियों की वजह से? देखिए, मैं संजीव, जब इन्होंने पत्रकारिता की बात की
मैं हिंदी पत्रकारिता की तरफ मैं उंगली नहीं उठाना चाहती थी, बट इन्होंने जब खुद ही बोला कि वहाँ और भी बुरी हालत है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस में 20 साल काम किया है और मैं ये बड़े गर्व से कह सकती हूँ कि ये लेट 90s की बात होगी, 98-99 की बात होगी कि हमारे ऑफिस में एक घटना हुई जहाँ पर एक कोलीग ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की कोशिश की। उस लड़की ने ऑफिस को कंप्लेंट किया और वो कोलीग, हालांकि वो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट का बेटा है, बट उसको उसी टाइम ही वाज गिवन द डिसमिसल ऑर्डर्स कि आप जाइए। एक बात संजीव जी ने कही कि शिकायतें हुई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की बात की कि वहाँ हालत और भी खराब है। पेशे की मैं सिर्फ मीडिया की भी बात नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बताऊं, ये 98-99 का किस्सा हुआ कि उस कलीग को बोला गया कि आप जाएंगे, आप अपने पेपर्स को फाइल करेंगे एंड यू विल लीव द ऑफिस, क्योंकि उस लड़की ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था, जो उसको वो गलत कह रहा था। शी मैनेज टू रिकॉर्ड इट, तो वो सबूत थे। हाँ, सबूत था उसके पास और बकायदा उसको कहा गया कि आप ऑफिस में नहीं काम करेंगे। और उसके बाद मेरे ही ऑफिस में एक ऐसा किस्सा हुआ कि एक लेडी कोलीग ने कहा, वो खड़ी थी और उनको लगा कि एक पीएन उनको सिर्फ गलत टच करके गया और उस लेडी कोलीग ने ऑफिस को रिपोर्ट किया और उसको हटा दिया गया, उस पीएन को उस डिपार्टमेंट से हटा दिया गया। कार्रवाई हुई है शिकायत होने पर। और उस लेडी कोलीग के शिकायत करने के बाद एक और लेडी कोलीग ने कहा कि ये पीएन तो अक्सर मुझे गलत टच करके जाता था, पर आज तक मैंने आवाज नहीं उठाई कि मुझ पे ही लोग उंगलियां उठाएंगे। अब ऐसी मानसिकता का आप क्या जवाब देंगे? ये जो मानसिकता है, और ये जो जिस लेडी ने मुझे कहा, वो हाईली रिस्पेक्टेड कोलीग है हमारी, बहुत ही शालीनता से हमेशा वो दफ्तर में रही हैं, हाईली रिस्पेक्टेड। ऐसे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती थी कि तुम पे कोई उंगली उठाता, और तुमने इसको इतने सालों तक जो तुम डरती रही है, ये अंदर का डर कौन निकालेगा? क्या आप समाज आके निकालेगा? एक आवाज उठाने का डर। रीटा, नया कानून जो आया है, आपको लगता है उसकी वजह से अब ये मामले खुलकर सामने आ रहे हैं? जैसे रजनी ने भी कहा और संजीव ने कहा कि पहले तो कार्रवाई नहीं हुई। रजनी ने कहा कि लोग आवाज उठाने से डरते हैं कि हमारी खुद की बदनामी होगी, हम पर ही उंगली उठाई जाएगी। देखिए, मुद्दा मीडिया हाउस का आया अभी, मेरे ख्याल से हम इसको बिल्कुल, मैं उसी पे आ रही हूँ कि हम आपने मेरे दोनों तरफ मीडिया के लोग बिठाए हैं। सो मुझे लगता है कि हम शायद अनफेयर हो रहे हैं मीडिया के साथ, अगर हम इसको सिर्फ मीडिया कन्फाइंड रखेंगे। आप खुद वकील हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? मैं बिल्कुल उस पे आऊंगी, वो मेरे प्रोफेशन का अनुभव। मैं सबसे पहले एक ब्रॉड कहूंगी कि आज की तारीख में अगर कोई लड़की बाहर आती है, किसी ने प्रोफेशन में एस्टैब्लिश होना है, एक मानसिकता की बात है जो शुरू में शायद मेरा कहना किसी को पसंद ना आए। आप मार्केट में निकलते हैं एस्टैब्लिश करने अपने आप को, तो एक ना एक, मतलब एक वो चीज़ तो है ही कि शायद यू आर अवेलेबल। लोग अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे हर एक के साथ। हम अपने प्रोफेशन में भी देखते हैं, मैं प्रोफेशन कन्फाइंड बाद में आऊँगी। मैं ये कहूँगी कि हर एक प्रोफेशन में जब आप बाहर आते हैं तो आप, ये शायद ही कोई लड़की होगी जो ये कह सके कि मैंने ये कभी कहीं नहीं फेस किया। हम सब ने फेस किया है, पर कहीं ना कहीं उस सब से बच के अपना रास्ता निकालना, अपने आप को एस्टैब्लिश करना एंड कन्वेइंग दैट मैसेज दैट आई एम अ नो नॉनसेंस पर्सन, वो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। ये सारी कठोर जिम्मेदारी जिसे कह सकते हैं कि अपना रास्ता बनाना वो खुद पर है, और जो सामने वाला गलत कर रहा है वो उसका कोई दोष नहीं, वो छूट जाएगा। उस पे मैं फिर एक बहुत स्ट्रांग कहूंगी, जो आज भी हम कोर्ट में डिस्कस कर रहे थे। आपने मीडिया की बात करी, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। इंटर्न ने मैसेज दिया, कंप्लेंट करी द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने देखा हो कल परसों पेपर्स में क्या आया कि चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट जजेस लिख के कह रहे हैं हमारे इंटर्न्स हमसे वापस ले लो। इज दिस द सोल्यूशन? एग्जैक्टली। ये क्या, हम क्या, मतलब हम अपने आप को तो संभाल नहीं सकते। हम कहते हैं ये बीमारी, ये बला हमसे ले लो, कल को बात आएगी लेडीज स्टाफ सारा ले लो। Absolutely. मतलब ये बयान आया है संजीव, सपा नेता नरेश अग्रवाल ने बयान दिया कि अब लड़कियों को काम पर रखने से लोग डरने लगे कि कहीं आरोप ना लगा दे। तो क्या मतलब ये क्या चलन चल पड़ा है कि अगर आप कुछ गलत करने की कोशिश करें तो उसके विरोध में आवाज ना उठाई जाए, या ये डर है कि गलत आरोप लगा सकती हैं? फिर वहीं पे बात आ गई ना, आर्थिक बात, कि आप इनडायरेक्ट थ्रेट दे रहे हैं कि आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ, इनडायरेक्ट थ्रेट है ये, बिल्कुल आप समझ रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक कि आपको जगह नहीं मिलेगी अगर आप इस तरह के कोई शिकायत लेके जाएंगे तो। बिल्कुल ठीक। ये देखिए, जो आदमी साफ चरित्र का होगा, और जो चाहे ऑफिसर्स जो हो, चाहे वो नेता हो, साफ चरित्र का होगा, अगर उसके दिल में कोई खोट नहीं है, तो अगर उसके अंडर में 10 लड़के स्टाफ हो, उसको कोई डर नहीं है। तो ये लेकिन जिसके अंदर कोई खोट है, वो ही भयभीत होकर कहेगा जी कि ये हमारे बहुत बढ़िया मुझे संजीव की बात लगी, इनडायरेक्ट थ्रेट की। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि हो सकता है इस डर के कारण लड़कियां आवाज उठाएंगी ना। तरुण तेजपाल केस इज एन आइडियल केस। इससे बढ़िया हो क्या सकता है जागरूकता के लिए?
एक देश में जागरूकता के लिए देखिए, एक बहुत ही पावरफुल मीडिया पर्सन, मीडिया मुगल जो है, उसके खिलाफ एक जूनियर कोलीग ने कंप्लेंट करी एंड आप देखिए कि किस तरह ये सारे देश की सुर्खियां बन रहा है। जागरूकता के लिए इससे बड़ा क्या है कि तुम देखिए उत्पीड़न, एक जो औरतों को ये समझना है कि आप अवेलेबल हैं या हिटिंग ऑन देम और मेकिंग अ पास ऑन देम, ये बड़ी पुरानी चीज है। ये ऐसे मामले रीटा कितना ये मानसिकता बदल सकते हैं? पहले तो मैं यही कहूं कि ये मामला हम सोचें कि एक एग्जाम्पल सेट हो गया क्योंकि ये बाहर आ गया। देखो ये बाहर आया कैसे, अटेम्प्ट तो उस मीडिया हाउस की भी थी कि इसको इन हाउस में ही चुपचाप दबा लो। हाँ, और तो जिन्हें शिकायत की वो भी एक महिला थी। बिल्कुल, पर जब आज वो मान रही है कि उनसे चूक हुई है, जब दबाव पड़ा तब उन्होंने माना कि उनसे चूक हुई। अदरवाइज उनको बहुत ठीक लग रहा था कि शायद मैं एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी उनसे लेके इसको दे दूं, शी विल बी सैटिस्फाइड, बात घर की घर में रह गई, खत्म हो गई। ये हमारी टोटल मानसिकता है। बट अब देखिए इस केस से जागरूकता कितनी हो रही है और कोई भी उस लड़की पे उंगली नहीं उठा रहा, एटलीस्ट जहां तक मेरी समझ है, कम से कम उस लड़की पे उंगली नहीं उठा रहे और उसकी सब दाद दे रहे हैं। शी इज बीइंग कंसिडर्ड अ रियल हीरोइन। उसकी दाद दे रहे हैं कि उसने एक कदम उठाया और उसकी हिम्मत ही आगे आई, वरना हमारे देश में मानसिकता कब तक क्या रही है। किसी लड़की के कितने ही केसेस आते हैं, पंजाब से, हरियाणा से रिपोर्ट्स आती हैं कि उस लड़की को स्टॉक कर रहे थे, टीनेज लड़की थी और स्टॉकर की डर की वजह से उसने आत्महत्या कर ली। हाँ, ये क्या बड़े कानून आए थे तो उसके बाद अब लग रहा है रीटा, हम पहले कई बार चर्चा कर चुके हैं, हालात बदलेंगे धीरे धीरे से ही, वो लग रहा है कि एक सही दिशा में बदलने शुरू हुए। थोड़ा ट्रांजिशन फेज था। बिल्कुल, लड़कियों को पता है कि आपके अधिकार क्या हैं। अब लड़की और आप संजीव की बात पे ध्यान दें, संजीव ने कहा कि कई एडिटर्स या और जो पीपल इन सीनियर पोजीशंस जिनको वो जानते हैं, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनके केसेस सामने ना आए। और केस अब पता है कि केस आएगा तो कन्विक्शन होगी। कानून इतना सख्त हो गया, कोर्ट्स का भी जो एक बहुत पहले लैक्स एटीट्यूड होता था कि कंप्लेंट है, कोई ऐसा हैरेसमेंट है, चलो जी छोड़ दो, अब कोर्ट्स भी उतने सजग हैं, कानून उतना सख्त है, मीडिया की पैनी नजर है और समाज की फॉलो अप करते हैं, समाज की भी उतनी, और हर कोई समझ रहा है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी। जिस मानसिकता की बात हम कह रहे हैं कि महिलाओं को एक सिर्फ वस्तु समझना, वो बदलेगी आज भी है। संजीव, अगर हम इस तरुण तेजपाल वाले मामले को देखें, पहले तरुण तेजपाल खुद स्वीकार करते हैं अपनी ईमेल में, उसके बाद ये कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक दबाव के चलते फंसाया जा रहा है। अब कहीं ना कहीं वो भी पैतरेबाजी अपना रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से व्यक्ति को अगर अपनी जान बचानी है तो पैतरा तो लेगा ही। अब कोई अगर मर्डर करके आता है, मर्डर करने के बाद भी अभी लेटेस्ट आपने ये रुचि तलवार का केस भी देखा होगा, जिसमें अभी तक तो ये एस्टैब्लिश पुलिस ने, सीबीआई ने किया कि हत्या माँ बाप ने की है, लेकिन वो अंतिम समय तक नहीं मानते रहे। तो तरुण तेजपाल भी वो रवैया को अपनाएंगे, लेकिन वो तो उन्होंने स्वीकार तब किया था जब मामला अंदर ही अंदर निपटाने की बात थी। उनको ये नहीं पता था कि ये मामला लीक हो जाएगा। अगर वो मामला लीक होने की अगर उनको जरा सा भी अंदेशा होता तो शायद वो स्वीकार नहीं करते, कोई और हथकंडे अपनाते, किसी तरह से और मैनेज करने की कोशिश करते। तो ये बेसिकली उनका, अगर उनको पहले से पता होता कि स्थिति आ सकती है तो फिर वो दूसरे तमाम हथकंडे अपनाते। संजीव, एक सवाल और भी है कि क्या इस मामले के सामने आने के बाद, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोगों में डर है, तो क्या जो मानसिकता है वो बदलेगी? देखिए, समाज की मानसिकता बदलने के लिए अब ये बताइए कि जैसे मीडिया हाउस की आप स्पेशल बात कर लीजिए, विशेष तौर पे आप ये बताइए कि जो पश्चिमी जो मीडिया है, वेस्ट का, देखिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में मीडिया के पास जो मुनाफाखोरी और जो बेसिकली कॉरपोरेट जो एक स्टाइल मीडिया का हुआ है, भारत के मीडिया में सबसे बड़ी समस्या है कि कॉरपोरेट आपने कल्चर को तो अपना लिया, मुनाफाखोरी की तो बात करते हैं, लेकिन जो पश्चिम में जो कुछ और मानदंड स्थापित हुए हैं महिलाओं को लेकर जैसे, और जो तमाम मानदंड हैं, उसके प्रति आप गंभीर नहीं हैं। आप जो जहाँ पे भी फायदा नजर आ रहा है उसको तो आप अपना रहे हैं, ये मीडिया हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। और जहाँ पे जो चीज़ें आपने पश्चिम के हिसाब से कुछ जो नैतिकता बनानी है, जो महिलाओं को कार्य क्षेत्र में किस तरह से उनसे व्यवहार करना है, वो आपने नहीं अपनाया। आपकी मानसिकता अभी तक वो फ्यूडल मानसिकता है। फ्यूडल मानसिकता में आप लेडीज को कमोडिटी समझ रही हैं और ये कैपिटलिस्ट आप अप्रोच अपनाए हुए हैं, और वो सारा कैपिटलिज्म है, उसमें भी आपने कमोडिटी लेडी को समझा है। Where a man and a woman are concerned, this is a global phenomenon. कि एक औरत को छेड़ना, उसके साथ छेड़खानी की कोशिश करना। पीछे IMF के बहुत सीनियर, आपको पता ही है कि ही वाज ऑलमोस्ट हेडिंग IMF, उनका खिलाफ भी ये आरोप लगा था। और जहाँ जहाँ ये हमारे को हमारे देश में बैठे पता चलता है, बाकी दुनिया में जो छोटे मोटे केसेस हो रहे हैं वो थोड़ी अखबारों में आते हैं, बड़ी बड़ी सुर्खियाँ ही आती हैं दुनिया की। ये ग्लोबल फिनोमिनन है
औरत को उसके साथ कोशिश करना, जैसे ये कह रही है ना कि आप मार्केट प्लेस में निकली ही हैं, आप जॉब मार्केट में निकली ही हैं। मार्केट प्लेस से मतलब है हमारा ये बाजार का मतलब नहीं है, इट इज द जॉब मार्केट, द कॉर्पोरेट सिनेरियो, आप उसमें निकली ही हैं। अ मैन मे थिंक दैट यू आर अवेलेबल। सो ये ग्लोबल फिनोमेनन, आप ये ना सोचिए कि हाय तौबा भारत में ऐसा क्या हो गया। फिनोमेना ये जरूर है कि कोई कोशिश करेगा, बट ग्लोबल फिनोमेना आपको कमोडिटी, उसने अगर माफी मांगनी है, चाहे वो IMF का हेड है, तो चाहे वहाँ वेस्ट में कोई और करे, अगर आपने आपके साथ कुछ गलत किया है वो आपसे आके माफी मांगेगा। अगर आपने देखा हो तरुण तेजपाल के केस में पेपर में था कि ये जो लड़की के साथ उसने किया, और उसको बाद उसको कह रहा है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से, इफ यू वांट, मैं उससे माफी मांगूंगा। उसने खुद लिखा है कि दैट मींस ही ट्रीटेड मी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ माय बॉयफ्रेंड आल्सो, कि मैं ये आपने उसके साथ गलत किया, आप उससे माफी मांगेंगे, ना कि उसका बॉयफ्रेंड जो कंट्री के बाहर बैठा है, आप कहते हो मैं उससे माफी मांग लेता हूं, तुम शायद शांत हो जाओ। वेस्टर्न वर्ल्ड में जो रिड्रेसल का सिस्टम था, यहाँ ये भी सवाल है ना कि आप माफी, आप गलत करो और उसके बाद माफी मांग ले, उसके बाद सब रफा दफा। ऑल्सो अब ये जो संजीव ने और उसके बाद फिर है, से वही सिलसिला शुरू, जो संजीव ने बात उठाई है और जो आपने रीटा आपने भी कही है, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो रिड्रेसल का जो सिस्टम था वो अब हमारे देश में आ रहा है। और ये तरुण तेजपाल केस तो आई ओपनर है, मतलब जितनी जागरूकता ये पैदा करेगा उतना शायद ही सिखा पढ़ा के किया जाए। बच्चियों को, हमारी जो बच्चियां जो कॉर्पोरेट सेक्टर में आ रही हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आ रही हैं, उनको ये पता चल रहा है कि आप आवाज उठाएं तो समाज आपके साथ है, लॉ आपके साथ है। स्पेशली एट द वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो जो एक्ट भी बना है अब उसको भी कहीं ना कहीं और टीथ मिलेंगे इस एक केस के बाद, क्योंकि ये मीडिया की इतनी बेस्ट है। बहुत अच्छा हुआ कि मीडिया का ही केस हुआ, मीडिया की ही फुल ग्लेयर में हुआ, तो ये बाकी सबके लिए एक बहुत अच्छा डेटरेंट और आने वाले बच्चियों के लिए बहुत बड़ी सीख है ये। देखिए आप इस केस को आइडियल मानिए, मैं तो इसको आइडियल मानती हूँ कि अगर केस हुआ भी, उस लड़की के साथ बहुत बुरा हुआ, पर उस लड़की ने देखिए एक एक स्टेप पे आवाज उठाई, ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ भी किया पर अपने अंदर दबाने की कोशिश की, वो लीक हुआ और उसके बाद पूरे देश में हफ्ते से सुर्खियां बना हुआ है। तो ये मैसेज जा रहा है कि जागो, तुम आवाज तो उठाओ, हाँ। और तुम इसको क्वेश्चन तो करो कि आपने ये किया कैसे। आपके अधिकार है और कानून भी आपके साथ है रीटा, लेकिन जब ये आरोप लगते हैं कि इसका मिसयूज कर रही है, गलत इस्तेमाल कर रही है, तब क्या? गलत इस्तेमाल भी होता है। मैं तो बहुत फोर्थराइट होके ये कहूंगी कि जो भी यूज होता है उसके साथ साथ उसका एब्यूज भी शुरू होता है। बट ये वो इशू है, वो मुद्दा है हमारे देश में, और ये वो वक्त है जब इसके यूज का टाइम आया है। एब्यूज बाद की बात है, माइंडेड इसको नॉर्मल रेप केसों के साथ प्लीज ना कंपेयर करें। सड़क पे, मार्केट में किसी ने किसी के खिलाफ 376 का मुकदमा दायर करा, इसको उसके साथ ना कंपेयर करें। ये हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस देख रहे हैं कि आप जस्ट बिकॉज आप सबॉर्डिनेट हैं, आप कुलीग हैं, कोई सोचता है कि वो आपको दबा सकता है हर तरह से, और आप में एबिलिटी आवाज उठाने की नहीं है, या आप कोशिश भी करेंगे तो आपके पास कोई रिड्रेसल का फोरम नहीं है। वो मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा ही रहूंगा, वो जो एक मानसिकता है वो खत्म हुई। और ये लड़कियों इस मामले के बाद तमाम आवाजें उठ सकती हैं। लड़कियों को बहुत हिम्मत देगा ये करने के लिए। कितना बदलेंगे अब? सिर्फ ये तो जब दिल्ली वाला गैंग रेप वाला मामला हुआ तब कहा था कि उनकी जिस क्लास से वो आते हैं उनका कसूर है काफी हद तक। यहाँ तो क्लास की बात नहीं, ये तो सब पढ़े लिखे वर्ग से थे। नहीं, देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, अगर आप उसके हाथ में, देखिए लॉ का एक भय होता है। अगर आपने लॉ बना दिया है और लॉ का इन्फोर्समेंट नहीं है तो लोगों में भय नहीं होगा, लोग मर्डर करते हैं, लोग वो करते हैं। अब बिहार में कि एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि वहाँ पे जब लॉ इन्फोर्स होने लगा और लोगों को कन्विक्शंस होने लगे तो वहाँ पे बूथ लूटने की घटना 2010 के इलेक्शन में हुई ही नहीं, एक भी नहीं घटना हुई, सिर्फ इसलिए कि कन्विक्शन इतने ज़्यादा रेट बढ़ गए। अगर आप देखिए इसमें अगर जस्टिस देंगे, अगर 2-4 कन्विक्शन भी हो गए ये इस लॉ के तहत, नए लॉ के तहत, तो आप निश्चित रूप से मानिएगा कि ये जो शिकायतें आ रही है कार्यस्थल पे, जो यौन उत्पीड़न की जो शिकायतें आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। आप ये मान के चलिएगा 2 साल बाद, जो हिंदुस्तान टाइम्स आज जो सर्वे कर रहा है, 2 साल बाद उससे सर्वे करवाइएगा, वो पता चल जाएगा कि उसमें कितनी कमी आई है। ये देखिए, समाज की मानसिकता आप नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन कानून का भय तो हो सकता है ना। तो कानून का भय होगा, कानून का भय मानसिकता बदलेगा। हाँ, निश्चित रूप से बदलेगा। देखिए होता है, ये होता है, बदलता ही कानून का भय है। ये बदलेगा। आज देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी, अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने 10 लोगों की एक कमेटी बना दी अपने यहाँ, और चीफ जस्टिस को मजबूरी में बोलना पड़ा कि हम लड़की के साथ न्याय करेंगे। लड़की ने जब ये लिखा कि 3 जजों की कमेटी हमें ही शक से देख रही थी, तो अगले दिन चीफ जस्टिस को बोलना पड़ा कि नहीं, उनके साथ न्याय होगा। मतलब कि अब कहीं ना कहीं एक जो समाज का दबाव है, देखिए 50% तो महिला आबादी है ना, 45% तो महिला आबादी है, तो उस आबादी को आप टोटली इग्नोर करके तो नहीं चल सकती ना।
अच्छा, जब बार-बार कम्युनिकेशन हम बात करते हैं आधी आबादी की हावी कम्युनिकेशन आबादी, जब बहुत बिल्कुल। ज़्यादा है आप हर लेकिन बात ये है कि जो पार्लियामेंट और जो हमारे जो पॉलिसी मेकिंग के जो लोग हैं उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि अल्टीमेट कोई भी गाइडलाइन आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है, तो उस पर जैसे जैसे इन्होंने अपने ऊपर जब बात आई तो 10 दिनों में लॉ बनाने के लिए तैयार हो गए कि ठीक है जी, अगर कन्विक्टेड कोई आदमी या FIR वाला आदमी है तो हम लॉ बना देंगे। उसी ढंग से जो विशाखा गाइडलाइन पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी गाइडलाइन दी, लेकिन आज तक सरकार ने कहीं कोशिश नहीं की कि प्राइवेट सेक्टरों में सर्वे कर ले कि कितनी जगह इसको, जबकि सरकार को डायरेक्शन है, अब लग सरकार रहा को है कि डायरेक्शन इसके दिया गया बाद है। जो ये मामला सामने आया है काफी कुछ होने वाला है। हलचल तो चर्चा को हलचल खत्म करने का शुरू हो वक्त हो गई गया है। रीटा। बिल्कुल, मेरा तो यही कहना है कि ये एक वो पॉइंट आ गया है जहां पे माहौल अच्छे के लिए बदलेगा। हम सबको एक ऑप्टिमिस्ट होके एक देखना पड़ेगा कि इस एक मुद्दे से लड़कियों में वो एबिलिटी, वो फर्मनेस बाहर आने की, काम करने की और आवाज उठाने की जरूर कहीं ना देखिए, कहीं कभी कोई सिंगल केस सारे देश को झंझोड़ देता है। दिल्ली का जो गैंगरेप केस हुआ दिसंबर लास्ट ईयर में, उसने देश को झंझोड़ दिया। अब ये तरुण तेजपाल केस, सिर्फ इतना ही कहना काफी होगा, तरुण तेजपाल केस इससे कितना लोगों को, कितनी देखिए कितनी इससे हलचल हो हालांकि रही अभी वो है। आरोपी हैं, और फिर भी कितनी जो भी होगा वो जांच के बाद सामने नहीं, आएगा। ऑल्सो मैं कह रही हूँ कि समाज में कितनी हलचल हो रही है। लड़कियों को पता चल रहा है कि आप आवाज उठा सकती हैं, आपको शक की नजर से नहीं देखा जाएगा और ये आपका अधिकार है। कितना कुछ, मतलब कितनी जागृति हो रही है इससे। कम से कम हर एक इंस्टीट्यूशन ने चेक करना शुरू कर दिया कि मेरे ऑफिस में विशाखा कमेटी है, मेरे ऑफिस में वो गाइडलाइंस सेटल होके कोई बना है कि नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह और इसने ये मैं act किया कहती है। हूँ कि ठीक है, यानी कि जो कुछ भी हुआ है वो एक सही दिशा में, एक सही दिशा में कदम बहुत है। सही दिशा और का ये कदम सिर्फ है आज ये। की बात नहीं, मैंने आपको बताया कि इंडियन एक्सप्रेस में जब दो तीन ऐसे केसेस हुए, प्रॉपर एक्शन लिया गया। पर अब आप ठीक कह रही हर हैं प्रोफेशन, कि हर प्रोफेशन में ये कि है। हर- अब Let's accept it. अगर अब ऐसा होता सजगता है तो ये जो- ज्यादा मुखर होकर हाँ, सामने अब आएगा। सजग हो रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त आ गया है कि महिलाओं को भोग की वस्तु समझने का जो नजरिया है वो बदले, क्योंकि पहले से ही जागरूक आज की महिला अपने अधिकार भी जानती है और उसका इस्तेमाल करना भी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।